सोचिए, क्या होता है जब शहर का तेज तर्रार तर्क पहाड़ों के सदियों पुराने गहरे विश्वास से टकराता है। आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी कहानी जहां शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर कदम रखना सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करना है। ये शब्द थे मनीष के, अपने दोस्त गौरव के लिए। वो उससे अपने उत्तराखंड के गांव घुमाने ले जा रहा था। पर यह सिर्फ एक दोस्त की सलाह नहीं थी। नहीं नहीं, ये आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की सीधी सीधी चेतावनी थी। तो चलिए, कहानी हमें ले चलती है उत्तराखंड के एक छोटे से, बिल्कुल दूर दराज के गांव में। मनीष, जो दिल्ली में नौकरी करता है, अपने शहरी दोस्त गौरव को अपने गांव की बेपनाह खूबसूरती दिखाने के लिए लाया है। लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक गहरा, बहुत पुराना नियम छिपा हुआ है। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव की शुरुआत होती है। एक तरफ है गौरव का मॉडर्न दिमाग, जो इन सब बातों को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ समझता ही नहीं, और दूसरी तरफ है मनीष, जो इन्हीं नियमों और कहानियों के बीच पला बड़ा है और इनके पीछे छिपे खतरे को अच्छी तरह जानता है। वो गौरव को बार बार समझाता है, देख भाई, ये शिमला मनाली नहीं है। पहाड़ों के गांवों और टूरिस्ट जगहों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, मनीष की मां आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करती हैं, ताकि हर बुरी नजर, हर बला उनसे दूर रहे। गौरव ये सब देखकर मजाक में कह देता है, अरे आंटी, आपके गांव में तो बहुत ज्यादा ही अंधश्रद्धा है। और ये उसका पहला कदम था, गांव के उस गहरे विश्वास को चुनौती देने का। उस रात जब घर के सभी लोग सो गए थे, गौरव और मनीष के छोटे भाई राहुल के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जिसने गौरव के शक को एक खतरनाक जिद में बदल दिया। राहुल गौरव को बताता है कि 7 बजे के बाद बाहर निकलने वाले को या तो कोई छलावा, मतलब कोई बहुरूपिया दिख जाता है, या फिर भूतों की बारात उसे अपने साथ ले जाती है। एक ऐसी बारात, एक ऐसा जुलूस जो अगर किसी जिंदा इंसान को देख ले तो फिर उसे सुबह का सूरज देखने के लिए नहीं छोड़ता। राहुल की इस खौफनाक चेतावनी पर गौरव का ये ताना उसकी सोच को साफ साफ दिखा रहा था। वो इस कहानी को पूरी तरह से एक मनगढ़ंत किस्सा मान चुका था, और अब उसने ठान लिया था कि वो इस तथाकथित अंधविश्वास को गलत साबित करके ही दम लेगा। शाम ढलते ही वो घड़ी आ जाती है जिसका सबको डर था। 7 बज चुके हैं। अब से गांव के हर घर का दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय के बाद बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। अपनी जिद में आकर गौरव वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है और घर से बाहर निकल जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा भला तो घर के बाहर खड़ा हूं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, चलो इसका वीडियो शूट करता हूं, कल सुबह इन सबको दिखाऊंगा। और बस यहीं से उसकी भयानक यात्रा की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही गौरव रिकॉर्डिंग करता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास, उसका घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। अब जो होना शुरू होता था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पहले तो उसे सिर्फ कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। वो उसे हवा का शोर समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर एक कुत्ता जो बस कुछ पल पहले उसके सामने खड़ा था, अचानक हवा में गायब हो जाता है। अब गौरव का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये उसका वहम नहीं हो सकता। वो घबराकर घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी एक बर्फीला ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। ये चेतावनी उस आदमी की थी जो अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ था। गौरव उससे डरने की बजाय उल्टा सवाल करता है, आप भी तो यहां अकेले घूम रहे हैं? उस आदमी का जवाब और भी ज्यादा डरावना था। लगता था मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और बस इतना कहते ही उस आदमी का चेहरा मोम की तरह पिघलने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ जाती हैं और वो अपनी हड्डियों को किसी रबड़ की गुड़िया की तरह मरोड़ने लगता है। गौरव जोर से चीख मारकर भागता है, लेकिन वो भयानक जीव उससे भी तेज गति से, कभी उसके आगे तो कभी पीछे भाग रहा था। डर के मारे गौरव का संतुलन बिगड़ता है और वो पास की झाड़ियों में जा गिरता है। झाड़ियों में छिपा हुआ गौरव अब उस हकीकत का सामना करने वाला था जिसका उसने कुछ देर पहले ही मजाक उड़ाया था। तभी उसे दूर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद एक गांव वाले हैं और वो मदद के लिए बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में राहुल की कही बात कौंधती है, भूतों की बारात। वो कांपते हुए समझ जाता है कि ये कोई इंसानी शादी नहीं है, और जो नजारा वो अपनी आंखों से देखता है वो उसकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। बारात में चलने वाले लोग इंसान नहीं थे,
उनके चेहरों से मांस की परतें फटी हुई थीं, आंखें गड्ढों से बाहर निकली हुई थीं और उनके पैर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। गौरव अपनी सांस रोककर खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक की नज़र झाड़ियों में छिपे गौरव पर पड़ जाती है। वो गौरव की तरफ मुड़ता है और उसे देखकर एक भयानक अमानवीय मुस्कान देता है। उस मुस्कान को देखते ही गौरव की एक जोरदार चीख निकलती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। गौरव की जिद और उसका अविश्वास उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो गौरव की लाश पास के एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। वो नियम जिसे उसने एक रात पहले अंधविश्वास का नाम दिया था, सच साबित हो चुका था। लेकिन मौत से भी ज्यादा खौफनाक था उसकी लाश का नज़ारा। उसके शरीर की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी बारात में दिखे उन भयानक जीवों की, आंखें बिना पुतलियों के और हाथ पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए, मानो उसे भी उन्हीं में से एक बना दिया गया हो। और उसकी जेब से मिला उसका फोन, जिसमें उस रात की पूरी भयानक सच्चाई रिकॉर्ड हो चुकी थी। अपने दोस्त की लाश को देखकर मनीष के मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं, एक ऐसी भयानक घटना जिसे सिर्फ एक चेतावनी मानकर टाला जा सकता था। गौरव की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हर वो चीज जिसे हमारा विज्ञान नहीं समझा सकता वो सिर्फ अंधविश्वास है? तर्क और सदियों पुरानी मान्यताओं के इस टकराव में आखिर वो लकीर कहाँ है जिसे पार करना बेवकूफ़ी कहलाता है? ये कहानी शायद एक चेतावनी है कि कुछ परंपराओं के पीछे ऐसे सच भी छिपे हो सकते हैं जिन्हें ना मानना जानलेवा साबित हो सकता है।